ओम शांति। आज दिनांक 27 नवंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1992 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। सब कुछ अर्थात समय, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, सब कुछ बाबा पर जो बच्चे अर्पण कर देते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज बाप दादा की यही श्रीमत कि जो बच्चे पूरा पूरा बाप पर बलि चढ़ते हैं वे बच्चे सर्व प्राप्तियों के अधिकारी होते हैं, उन्हें सहज सफलता प्राप्त होती है। संगम युग प्राप्तियों का युग है। पिता परमात्मा जो विश्व का कल्याण करने आते, हम बच्चों को एडॉप्ट कर सर्वप्रथम हमें स्वयं की नॉलेज देते और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। तो बाबा कहते तुम बच्चे निमित्त बनते हो विश्व कल्याण के। तो जो बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होकर अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते वे बच्चे बाप समान बनते। बाबा जो हमें लक्ष्य देते लक्ष्मी नारायण बनने का, उसके समान लक्षण आते जाते। तो बाबा कहते नव जीवन रचता बाप। आप सभी बच्चों को यह अमूल्य नया जीवन देते हैं। इस जीवन में बाप दादा हम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते। तो रोज हमारे लिए सर्व प्राप्तियों का समय होता, उमंग उत्साह मौज मनाने का समय होता। बाबा कहते नव जीवन रचना देने वाला रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को आज देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, यही युग की रचना नव युग की रचना के लिए होता है। तो हर ब्राह्मण आत्मा नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई होती है। तो बाप दादा हम बच्चों को पुरानी दुनिया से मुक्त कराकर, दुख की दुनिया से, पतित दुनिया से, तमो प्रधान दुनिया से मुक्त कराकर नया संगम युगी ब्राह्मण मरजीवा जन्म देते। बाबा कहते तुम्हारा संगम युग से ही सतयुग का पाठ चालू हो जाता है। अर्थात तुम्हारे लिए जीवन भी नया है, दुनिया भी नहीं है और प्रकृति भी तुम्हारे लिए सतो प्रधान है। बस निश्चय पक्का हो कि बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को नया जीवन दे रहा है और नए जीवन में प्राप्तियां करा रहा है। तो बाबा कहते नव जीवन रचता बाप आप सभी बच्चों को अमूल्य अविनाशी गिफ्ट देते हैं। अधिकारी बन गए ब्राह्मण आत्माएं सदा अकुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वे लोग नया वर्ष मनाते हैं एक दिन, आप बच्चे मनाते हो सारा संगम युग, पर सच्चा सच्चा नया वर्ष मनता है नव युग में। तो बाबा कहते आप सभी बच्चों को नव युग की मुबारक हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि नया वर्ष आया कि आया। नया वर्ष अर्थात सतयुग स्वर्ग आया कि आया। तो बाप दादा हम बच्चों को अभी इस संगम युग से ही सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप हम ब्राह्मण बच्चों को ऊंची ते ऊंची अविनाशी गिफ्ट देते।
बाप दादा कहते वे लोग विनाशी गिफ्ट देते हैं। भल कोई किसी को ताज तख्त भी दे दे आज के समय का, तो वह भी विनाशी है। आप बच्चों की प्राप्ति के आगे, आप बच्चों के गिफ्ट के आगे कुछ नहीं है। तो बाप दादा ड्रामा की भावी से हम बच्चों को अवगत कराते कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वे विजय हुए कि हुए। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने के बने। कलयुग का अंत होकर सतयुग आना है। तो बाप दादा कहते तुम बच्चों के लिए नया वर्ष है, नया जन्म है, नया युग है, और सबसे बड़ा नववर्ष तुम मनाते हो नवयुग में। लेकिन इस संगम युग में हर दिन उत्सव मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलते रहने का है, वह नाचते गाते रहने का है। बाप दादा कहते अविनाशी गाने गाने का युग है, इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन उत्सव मनाते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार के रूप में भारत में रोज कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। बाबा संगम युग पर आकर हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता। उन प्राप्तियों के नशे में रहना, नवयुग के मास्टर रचता बनकर नवयुग की रचना में बाबा के मददगार बनना, अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर उमंग उत्साह में रहना। तो बाबा कहते इसलिए नए वर्ष का दिन मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन नहीं मनाना, सारा संगम युग नया वर्ष है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव, हर दिन प्राप्तियां। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है आपका हर दिन श्रेष्ठ है और आगे और श्रेष्ठ होते जाना है। तो बाप दादा कहते ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे हैं, 2 दिन थोड़ा फर्क होगा, 2 दिन खराब होंगे, नहीं, हर दिन श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंची प्राप्तियां कराने वाला दिन होगा। आप बच्चों के लिए कोई वार, चाहे मंगलवार, चाहे गुरुवार, चाहे शुक्रवार, चाहे कोई भी वार हो, हर वार आप बच्चों के लिए अच्छा ही होगा और आगे अच्छे ते और अच्छा होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चों की राशि में उड़ती कला है। आप बच्चों को रोज उड़ते जाना है, नई प्राप्तियां करना है और इसी नशे में रहना है कि श्रेष्ठ जीवन देने वाला ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता जा रहा है। बाप दादा कहते दुनिया वालों के लिए नया वर्ष है, पर आप बच्चों के लिए अव्यक्त वर्ष मनाने का समय है। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आप बच्चों के लिए आरंभ हो रहा है। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो अपना सब कुछ सफल करते जाओ, व्यर्थ ना जाए। चाहे स्वप्रति सफल करो, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करो, लेकिन सफल करो। तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना।
तो बाप दादा कहते सदा स्मृति रहे कि जो जितना समय सफल करता है, समय सफल करने की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग भी उतने समय का प्राप्त होता है। हर श्वास सफल करते हो, जिसके फलस्वरूप में अनेक जन्म आप बच्चे स्वस्थ रहते हो। कभी चलते फिरते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार बाबा कहते सर्व खजाने सफल करते रहते हो, इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझदारी। इसके फलस्वरूप बाप दादा कहते तुम बच्चे इतने समझदार बन जाते हो कि बिना वजीर के राजपाट चलाते हो, अर्थात राज्य भाग्य संभालते हो। दूसरा खजाना बाप दादा कहते सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, अर्थात सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती रहेंगी। कोई भी शक्ति की कमी नहीं होगी। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। बाप दादा कहते जो बच्चे गुणों द्वारा सेवा करते हैं, वे बच्चे भविष्य में भी जड़ मूर्त के रूप में उनके गुणों का गायन होता है, पूजन होता है कि सर्वगुण संपन्न देवी देवता। तो बाप दादा कहते ऐसे हर खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझे? बाप दादा कहते आपस में इस पर रूरियान करो, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। बाप दादा कहते इस अव्यक्त वर्ष को सफल करना है ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाकर। तो जिन बच्चों का ब्रह्मा बाप से स्नेह है, वे स्नेह के आधार पर ब्रह्मा बाप के समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा बाप नंबर 1 थे, तो नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप को सबसे अधिक प्यार था मुरली से, तो तुम बच्चों को भी रोज मुरली सुनना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। मुरली से प्यार होने के कारण ही ब्रह्मा बाप मुरलीधर बने, जिसका गायन और पूजन आज भी श्री कृष्ण के हाथों में कांठ की मुरली बताई गई है। अभी का ही यह गायन है। तो बाप दादा कहते फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे। तो लक्ष्य रखना है कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप के समान बनना है। ब्रह्मा बाप के समान बनने के लिए बाप दादा कहते संकल्प करने के पहले भी सोच लो, बोलने के पहले भी सोच लो, कर्म करने के पहले भी सोच लो कि ब्रह्मा बाप के अनुसार कर्म है या नहीं। तो पहले चेक करना है, फिर संकल्प बोल और कर्म में आना है, अर्थात प्रैक्टिकल में जब आना है, जब ब्रह्मा बाप से चेक करा लो कि ब्रह्मा बाप के समान कर्म है, संकल्प है, बोल है, तो फिर प्रैक्टिकल में आना है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया, चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे,
तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन भी तन सेवा, मन सेवा, संकल्प सेवा, सब कुछ सेवा अर्थ एक एक सेकंड सफल किया, तो ऐसे ही फॉलो फादर ब्रह्मा बाप समान अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म सफल करना है। व्यर्थ से मुक्त होना ही बाप दादा कहते सफलता का आधार है। सफल करते जाओ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते जाओ, तो नंबर 1 प्यारे बन जाएंगे। बाप दादा कहते फॉलो नहीं करेंगे तो नंबर वार बनेंगे, और नंबर 1 बनने के लिए सब कुछ सहन करते हुए ब्रह्मा बाप को फॉलो करते रहना है। वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा कहते परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। अर्थात बाबा कहते ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बस ब्राह्मण बच्चों को निश्चय हुआ कि पिता परमात्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहा है, और जो बच्चे प्यार से कहते, दिल से कहते मेरा बाबा, उन्हें बाबा परमात्म अधिकार सारे प्राप्त कराता है। तो बाबा कहते बस बाप को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखो, बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करो, बाप के कदम पर कदम रखकर चलते रहो, तो तीनों लोकों का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अभी खुशी के खजाने से संपन्न रहोगे, उमंग उत्साह में रहोगे, और भविष्य विश्व राज्य अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। तो जिस बच्चों को भगवान मिला उन्हें क्या चाहिए? हम बच्चों को स्वयं भगवान ने आकर एडॉप्ट किया, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया। तो बाबा कहते अब इच्छा मात्रम अविद्या बनकर एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति, एक बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, और सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख उमंग उत्साह में, खुशी में, नशे में उड़ते रहो। क्योंकि बाबा कहते जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर कहते हैं मेरा बाबा, दिल से कहते हैं, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, उन्हें परमात्म अधिकार जो भी हैं सारे प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा हम बच्चों के लिए बहिष्त लेकर आते, तो बहिष्त प्राप्त हो जाता है, फिर रहा क्या पाने को। स्लोगन में बाप दादा कहते साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। अर्थात कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं गाने सुनकर योग लगता है,
कई बच्चे ऐसे हैं जो अनेक साधनों द्वारा साधना करते हैं और उन साधनों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो बाबा कहते साधनों का प्रयोग करो अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा ना हो कि साधनों के आधार पर साधना प्रभावित हो जाए। तो साधन पर आधारित होकर साधना नहीं करनी है, साधनों का यूज करना है, पर साधन प्रभावित ना हो यह सदा स्मृति रखना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।